Assalamualaikum. Welcome to Kashmir Crochet World. Welcome to the another video and welcome to the another beautiful day. उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज वीडियो बनाऊंगी कि क्रोशेट में जो है हमें कौन सी चीज़ें ज़रूरत आती है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगते हैं हमें। जैसे कि आप देख रहे हो, ये मैंने मीशो से मंगवाया है। 500 तक मुझे आ गया ये सारा किट। बेसिकली जिसके लिए मैंने ये मंगवाया था वो तो मेन ये क्रोशीज़ है, या तो कशिर पट कुरैशी छ वनान। तो दीज आर द, देखिए आप, ये कितनी क्यूट क्यूट सी, मतलब प्यारे प्यारे से कलर्स हैं। तो ये अट्रैक्ट करती हैं। सो मैंने ये देखा तो मैंने ये परचेज़ किया। इसमें से आप देख सकते हैं कि इसमें से हमें कितने हुक्स मिलते हैं। यहाँ पे देखिए आप 2.5, 3, 3.5, फिर उसके बाद 4, 4.5, ये सारी चीज़ें लगभग 2 से लेकर 6 तक हमें ये हुक साइज़ मिलता है इसमें। तो मैं जो प्रेफर करती हूँ वो मैं करती हूँ 4 mm और 4.5 mm। वो ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगते हैं हमें 6, 7, वो चीज़ें हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगते हैं। वो हुक्स उनके लिए अलग यॉन होता है, या हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना होता है तो उसके लिए लगता है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी जो बॉडी है वो प्लास्टिक की है। और रही बात इसकी हुक की, इसको बहुत अच्छी फिनिशिंग की गई है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। मतलब ये जो यान है वो फंस वस नहीं जा रहा है। तो बहुत ही अच्छे से है। ये हो गए हमारे जो क्रोशीज़ है। अब इसके साथ जो एडिशनल चीज़ें हमें आ गई है वो क्या है, तो वो इस बॉक्स में है। सो अब हम ये देखते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा बॉक्स हमें मिल रहा है। बहुत ही अच्छा प्लास्टिक का बॉक्स है ये। इसमें देखिए, इसमें सारी चीज़ें भर के है। और आप लॉक भी देख सकते हो। लॉक भी बड़ा अच्छा है, ठीक ठाक है। मतलब वो बकवास क्वालिटी नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले ये जो आप लोग देख रहे होंगे दूसरी क्रोशीज क्या है, ये जो किसी को मत पता होगी इस बारे में नॉलेज, कि एक थ्रेड वर्क होता है जिससे हम क्या करते हैं उसको, लेसिंग, लेस लेस से काम यात वनान छ कशिर पट लेस छ ना लगान दुपट्टन दुपट्टे को जो हम लगाते हैं लेसेस वगैरह, वही। तो वो सारी ये है। और जो इसकी भी प्लास्टिक की बॉडी है, और जो इसका जो ये लिख कर है, मुझे लगता है ये टाइम के बाद ये उठ जाएगा, तो ये हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है क्रोशेटिंग में। ये थ्रेड वर्क को ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद ये कुछ और है, ये क्या है, ये भी आप देख सकते हो, इसको लिख कर है निटिंग नीडल्स। तो ये भी हमारे काम की नहीं है। शिहूत सलियन सली का मिलागान, क्या कहते हैं उसको, जो भूल गया उसका नाम। तो इसके बाद हमारे ये आती है छोटी सी सीज़र, क्यूट सी प्यारी सी, आप देख सकते हो। ये भी हमें मिलती है इसमें। तो यहाँ पे हम इससे यार्न कट करेंगे, देखते हैं कैसी क्या है। जैसे कि आपको यार्न कट करना होता है या कुछ करना होता है, अच्छी कटर जैसी है ना, बहुत अच्छी है। तो ऐसे लॉक करके वापस से बंद करना है, बहुत ही अच्छी है। तो ये भी हमें इसी किट में मिल जाती है। 500 की किट में हमें ये सारा मिल जाता है। तो ये क्या है, ये दूसरी जो है ये नीडल्स है। ये भी बहुत काम आ जाती है जब हमें कोई यॉन हाइड करना होता है या कुछ करना होता है, हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है ये यॉन नीडल। इसको हम यॉन नीडल ही बोलते हैं। ये भी प्यारे प्यारे कलर्स में आई हैं। इसको दो ही कलर्स दिए, येलो एंड ऑरेंज। इसमें हमें छोटी भी मिलती है, बड़ी भी मिलती है, आप देख सकते हो। बड़े बड़े यॉन्स होते हैं, यॉन्स के बहुत सारे किस्म होते हैं, मतलब उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो आधे यॉन बहुत मोटे होते हैं, आधे यॉन बहुत पतले होते हैं। तो इनकी वजह से इन लोगों ने ये बहुत सारी नीडल्स रखी है, बड़े छोटे। तो ये देखिए, हमें इसमें ये नीडल्स भी मिलती है। उसके बाद हमारा जो ये है, हमारे पास क्या है ये, ओ मेजरिंग टेप। ये भी हमें ज़रूरत लगता है। मेजरिंग टेप भी क्रोशेटिंग में ज़रूरत लगती है, क्योंकि जब हमें कोई स्वेटर बनानी होती है, या छोटी बेबी के लिए, या बूटीज़ हम कभी बनाते हैं पैर के लिए, मस्सी वगैरह, तो उनके लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है। कितना सेंटीमीटर क्या वगैरह, वो सब कुछ हमें ज़रूरत पड़ता है। तो ये भी हमें इसमें मिल जाता है। जैसे कि हमें कुछ मेजर करना होता है या कुछ करना होता है,
आप जैसे देख सकते हो, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, मैं डब्बे को ही मेजर कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, इसलिए मैंने ये किट ही ख़रीदा। कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन कुछ तो है। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें तो लगती ही है क्रॉस में। और ये हमारे पास है छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी सेफ्टी पिन्स। अब आप लोग बोल रहे होंगे ये सेफ्टी पिन्स का क्या करना है, ये वो वाली सेफ्टी पिन्स नहीं है, ये स्टिच मार्कर्स हम इनको कहते हैं, ठीक है। ये स्टिच मार्कर्स हैं, ये तब यूज़ की जाती है, ज़्यादातर ये स्वेटर्स में यूज़ की जाती है। ये इन्हीं मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे यूज़ की जाती है। जब हमें कोई क्या कहते हैं इसको, हमें कोई जैसे कि गला बनाना है, हमें हमें उतनी चेन्स वहाँ से देनी है, उतनी चेन्स यहाँ से भी देनी है। सो हमें जितनी चेन्स हमने वहाँ से डाली तो हमें ये स्टिच मार कर वहाँ पे रखना है कि नहीं, यहाँ पे हमने इतनी चेन्स डाली। या हमें कभी पार्टीशन करना होता है, सेंटर में रखना होता है, तो ये उस चीज़ के लिए लगती है। उसके बाद हमारे पास दूसरे टाइप की स्टिच मार्कर, ये भी स्टिच मार्कर है ये, लेकिन डिफरेंट टाइप इन लोगों ने दिए। वो सेफ्टी पिन है, ये कुछ कर्व जैसी है, आप देख सकते हो। ये भी स्टिच मार्कर ही है, इनको भी हम स्टिच मार्कर बोलते हैं। सो ये भी काम आती हैं। उसके बाद आप जो ये टॉप देख रहे हो, ये सिलिकॉन के है, ये सिलिकॉन के टॉप है। तो ये हमें पता है, ये हमें इसमें यूज़ नहीं होती है, कर सकते हैं हम यूज़, लेकिन इसमें नहीं लगती, निटिंग में ही लगती है। सिलाई जो होती है ना वो बड़ी, क्योंकि उसमें यूजुअली क्या होता है, जब हम कोई पैटर्न बना रहे होते हैं तो उसी में रखना होता है, उससे बाहर नहीं निकालना होता है। तो उसको आगे से रख सकते, लगा सकते हैं उसको, निटिंग नीडल को। उसके बाद हमारे पास मिलते हैं हमें, ये आप देख रहे हो कि ये क्या है, रोलर जैसा। तो इसमें भी हमें एक छोटा और बड़ा मिलता है, ये इसको हम बोलते हैं रो काउंटर, ठीक है। ये रो काउंटर है, जैसे कि हम ब्लैंकेट बना रहे हैं, मतलब अब इंसान बहुत ही ये है ना लेज़ी, तो आप कहाँ गिनेगा नीचे से कितने रोज़ हो गए। तो याद रखने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पे रख रही हूँ, जैसे कि मैं 22 रो पे हूँ, ठीक है। तो मुझे याद रहेगा, ओ ये तो 22 रो है, मुझे अभी और 2 रो बनाने या 3 रो बनाने। ऐसे ही हमें वो लगता है, इससे हम रो काउंट कर सकते हैं। मगर मैंने तो ये यूज़ जेन्युइनली मैं बताऊंगी, मैंने यूज़ नहीं किया। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैंने यूज़ नहीं की है, ये तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। अगर मुझे गिनना होता है कुछ, मैं तो गिनती हूँ 1 2 चाहे मुझे फिर से क्यों ना वापस से रिपीट करना पड़े, लेकिन मैं गिनती हूँ। सो लग जाती है ज़रूरत, कोई यूज़ करेगा तो लग सकता है। और लास्ट में हमें ये एक रिंग मिलती है, ये रिंग यूज़ करते हैं हम। ये रिंग हमें लगती है जब हम यॉन करते हैं ना, उंगली के ऊपर से ऐसे ऐसे बांध देते हैं, फिर हम लेते हैं, ये उसी के लिए है, यॉन को टाइट पकड़ने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैं रिंग लगा रही हूँ, उसके बाद इसमें जो यॉन है ये फंसाना है। तो इसके बाद हम अगर खींचेंगे तो ये मतलब निकल जाएगा इजीली। लेकिन मैं तो ये यूज़ नहीं करती हूँ, ये मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया है। मेरे पास ऑलरेडी 2 ऐसे किट्स थे, ये मैंने वो उसमें से थोड़ी चीज़ें घूम गई, तो फिर मैंने ये वापस से परचेज़ किया। तो मैंने सोचा इसमें रिव्यू भी दूँ और इसके बारे में बता भी सकूँ क्या क्या चीज़ें लगती हैं हमें क्रॉशेटिंग में। और इस डिब्बे के साथ ना कुछ और ये पार्टीशंस हम कर सकते हैं इसमें, हमें इसमें एक्स्ट्रा पीसेस मिलते हैं इसके, आप देख सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये उठाना है, मेरी मर्ज़ी है मैं कौन सा कितना बड़ा ये बनाऊँ, या तो मैं लगा सकती हूँ या मैं कम कर सकती हूँ, ये खुद तक है, एडजस्ट करने का ये आया मिलता है इसमें। मतलब बहुत ही अच्छा है क्रोशेटर्स के लिए, अच्छा किट है, बहुत अच्छा किट है। और पता है बिगनर्स के लिए तो पता ही है, वो एक क्रोशी भी लग सकती है। मैं कह रही हूँ अगर लेना होगा किसी को
तो ये बेस्ट रहेगा। ये चीज़ें लग जाती है, कुछ चीज़ें नहीं हमें ज़रूरत पड़ती है लेकिन कुछ लगती है। तो आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और बताना है कैसा लगा आपको। सो बाय बाय।